किम जनये। पहले संवेग, संवेग के द्वारा हमने देखा था वेग, आवेग और उद्वेग, इन तीनों को कंट्रोल में करने वाला संवेग क्या है। फिर हमने देखा था निर्वेद, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, इनकी भावनाओं को छोड़ करके परमात्मा की भावों में कैसे लीन होना, ये हमने देखा था निर्वेद। अनुत्तर धर्म श्रद्धा, निहाल मुनि जी महाराज साहब की बात के साथ हमने देखा था अनुत्तर धर्म श्रद्धा। अलोयना, जो कभी भूल ही ना करे उसे भगवान कहते हैं। इन शब्दों के साथ हमने आलोचना देखी थी। निंदा और ग्रह, निंदा क्या है और ग्रह किसे कहते हैं, यह हम लोगों ने देखा था। सामायिक, उसके बाद आगे की पादान सामायिक की। समायिति थी सामायिक, सम की आय जिसमें हो वह सामायिक। हमने देखा हवल्या काबल्या, जिन्होंने त्रिकाल सामायिक करके मरते हुए अपने जीवन को अमर बनाया। अमर ऐसा बना दिया, सदियां बीत गई फिर भी लोग आज भी उस मंदिर में जाकर किस प्रकार समय का फेर और समय के फेर में सामायिक क्या काम करती हैं, यह हमने उस कथानक से देखा था। आज देखना है थवत हुई मंगलेनम बनते जीवे किम जनये। पहला सामायिक, दूसरा 24 था। 6 आवश्यक में पहला हमने सामायिक देख ली थी। आज है 24 था। तीर्थंकर की स्तुति, स्थाव, स्थाव यानी स्तुति। तीर्थंकरों की स्तुति करने से इस जीव को क्या प्राप्ति होती है, क्या मिलता है। भगवान से पूछा, प्रभु क्या मिलता है। वो तो सिद्ध गति में पहुंच गए, वो सिद्ध बन गए। उनकी आत्मा अब कभी संसार के अंदर जन्म नहीं लेगी। और ऐसे परमात्मा की स्तुति करने से प्रभु हमें क्या मिलेगा। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। 24 के स्तवन से जीव प्राप्त क्या करता, उनका गुण कीर्तन करके किस बाधा को हरता। बोध प्राप्त करने को सुख अपना शीश नमा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। हाँ, बोध, थवत हुई मंगल, स्तुति और मंगल, दो बातें बता दी। क्या मिलता है, व्यक्ति देखता है हम ये कर रहे हैं
तो इससे क्या होगा? हम सामयिक कर रहे हैं तो उससे क्या मिलेगा? जिस प्रकार मार्केट में हम बिजनेस की बात करते हैं, इस बिजनेस करने से कितना फायदा होगा, क्या मिलेगा, कितना मुनाफा होगा, ऐसी बात हम आत्मा के साथ भी करने लग गए। क्या मिलेगा? और प्रभु से भी यही सवाल किया, प्रभु क्या मिलेगा तीर्थंकरों की स्तुति करने से? आज व्यक्ति बाकी सब जगह पर जाता है तो उसको टाइम है, और भगवान की स्तुति करने के लिए कहो तो महाराज साहब इतना टाइम नहीं मिलेगा। आप कहो तो 4-5 मिनट तो और जैसे तैसे निकाल लेंगे, पर इतना टाइम नहीं मिलेगा। आज हमने इसको प्राथमिकता नहीं दी, प्रायोरिटी नहीं दी। हमने प्रायोरिटी हर बात को दी। देखो, कल्पना करो, एक परिवार के अंदर कोई मेहमान आए, बहनों ने भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद सबसे पहले किसको भोजन कराते हो? मेरे साथ थोड़ा थोड़ा आप भी बोलो। भोजन बनाया, घर में मेहमान आए, पहला भोजन कौन करता है? मेहमान। पहले भोजन कराते हो मेहमान को, फिर दूसरी बात, फिर घर के जो श्रावक वर्ग है, बड़े लोग जो है, उनको भोजन कराते हैं। बरोबर? सभ्य संस्कारी घरों की यही बात होती है। आया हुआ मेहमान पहले भोजन करेगा, फिर घर के बड़े श्रावक वर्ग वह पहले जीमेंगे, भोजन करेंगे। वृद्ध पुरुष, बुजुर्ग पुरुष पहले भोजन करेंगे, उसके बाद फिर बच्चे भोजन करेंगे, फिर घर की वृद्ध महिलाएं भोजन करेगी, उसके बाद बहू और बेटी भोजन करेंगी। यही सीक्वेंस, यही होता है ना? ऐसा ही होता है। और इतने के बाद यदि बच गया, अच्छा भोजन बनाया, ये सबका भोजन होने के बाद यदि वह भोजन बच गया तो अड़ोस और पड़ोस, तुम्हारे बम्बई में नहीं मालूम, पर छोटे गांव में तो देते हैं, देवक है। फिर भाई जब हम छोटे थे ना, कोई सब्जी भी बना ली, नई सब्जी भी बना ली, तो हमारी माँ कहती थी, आए ये कटोरी में सब्जी ले जा, अमुक जी ने सब्जी घनी भाव और मेरे हाथ की बहुत पसंद आती है, उनको ये सब्जी दे क्या। ये संस्कृति है। इतना सब जने खाने के बाद यदि बच गया तो अड़ोसी पड़ोसी सबको बांट देते हैं, सबको देते हैं। और उनको देने के बाद भी बच गया, फ्रिज में रखने जैसा वो नहीं है, तो फिर देखते हैं कोई दिख रहा है क्या, कोई लेने वाला मिल रहा है क्या, तो कोई रास्ते से घूमने वाला कोई गरीब मिल रहा है क्या, कोई फुटपाथ पर बैठा हुआ मिल रहा है क्या, कोई ट्रेन के पास बैठा हुआ है मिल रहा है क्या, मिल रहा है तो उसको दे दो। बराबर है? यही बात होती है ना। आज हमने देखो धर्म को, एक मिनट रुकती हूँ, बहन कुछ बात कर रही है, होगी बहन?
हाँ भाई, हम 30-35 मिनट लेते हैं। 1 मिनट एक बैंड भी ली तो क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे ही हमारे ध्यान रखना, यही बात हमारे ऊपर लागू होती है, हमारे आत्मा के ऊपर लागू होती है। हम पहला टाइम, हमारे पास में टाइम है, हमने अपने जीवन का पहला टाइम मेहमान को दिया, यानी सबसे बड़ा मेहमान हमारा शरीर है। यह शरीर हमारा मेहमान है। हर क्षण औदारिक शरीर की स्थितियां बदल रही है, नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है। हर दिन शरीर कुछ न कुछ ढीला हो रहा है। यह पहला मेहमान है। हमने भोजन बनाया, सबसे पहले भोजन किसको कराया? मेहमान को कराया। सबसे पहले हम देखते हैं क्या? अपना शरीर। नहाना धोना खाना पीना टाइम नहीं, पहला टाइम शरीर को दिया, फिर टाइम दिया अपने परिवार को, करीब के परिवार को, साथ में रहने वाले परिवार को टाइम दिया, भोजन उनको कराया, उनको टाइम दिया। फिर जो दूर के परिवार के लोग हैं उनको टाइम दिया। किसी ने कहा अरे फोन कर दिया, बेटी की शादी है, खरीदी करना है, तुम मेरे साथ में चलो, मेरी खरीदी करवा दो। गए, पूरा दिन लगा दिया, हाथे पल्ले कुछ नहीं आया। फिर यदि टाइम रहा तो अड़ोसी पड़ोसी, उसका बेटा क्या कर रहा है, उसकी बेटी क्या कर रही, उसने कौन से कलर की साड़ी लाई, उसने कौन से कलर का फर्नीचर बनाया, उसने कहाँ दुकान डाली, उसके दुकान पर कितने ग्राहक आए, वो क्या कर रहा है, इसने क्या किया, ये डाल दिया टाइम अड़ोसी और पड़ोसी में, टाइम वहां डाल दिया। फिर यदि टाइम बचा तो क्या करते? टाइम बचा तो और ना मालूम काय में टाइम पास करते हैं, टाइम नहीं मिलता। ये बोलने वाले लोगों के लिए मैं यह बात बता रही हूँ। कई लोग कहते हैं महाराज साहब टाइम नहीं जाता, इसलिए हम शतरंज खेलते हैं। शतरंज गेम खेलते हैं, गेम को कहते हैं शतरंज। शत यानी 100, रंज यानी गम। एक साथ जो 100 दुख दे वो होता है शतरंज, उसका नाम है शतरंज। और हम टाइम पास नहीं होता है ना हमारा साहब, तो ऐसा नहीं कहते टाइम पास नहीं होता इसलिए कोई किताब पढ़ते हैं, टाइम पास नहीं होता इसलिए ज्ञान की चर्चा करते हैं, बिल्कुल नहीं। टाइम पास नहीं होता है इसलिए टीवी खोल के बैठ जाते हैं। किसको टाइम दिया? मोबाइल, टीवी खोल के बैठते हैं। हाँ भाई, आजकल मोबाइल का जमाना है। टीवी नहीं, मोबाइल है। हाँ, मोबाइल में टीवी आ गई, उसको टाइम दिया। ये सब करते हुए यदि टाइम बच गया, यदि टाइम रह गया तो फिर ठानक, तो फिर मारा साहब, तो फिर सामायिक, ये सब याद आती है। नहीं तो ओम शांति। ये क्या हो गया? ये हमने समय का सदुपयोग नहीं किया, ये हमने समय का दुरुपयोग किया। एक संस्कृति थी, हमारे परम पूज्य गुरुदेव जीवराज जी महाराज साहब थे। जीवराज जी महाराज साहब को कोई भी आकर के कोई भी बात करता, महाराज साहब क्या करूं, दुकान नहीं चल रही, कोई कहता घर के अंदर शांति नहीं, कोई कुछ भी कहे तो गुरुदेव उसको कहते थे ध्यान रख, पानी अपने हाथों से छानना। 3 बातें ध्यान रखना। फर्स्ट, पीने का पानी
अपने हाथों से छानना और पानी छानते हुए 14 स्वप्न का गीत गाना, यह हमारी संस्कृति है, ये जैन की संस्कृति है। वैदिक संस्कृति आपको मालूम है, उठी उठी घनश्यामा अरुणोदय जाला। मंदिरों में घंटा बजता, घंटनाद होता, और वो कहते हैं उठी उठी घनश्यामा अरुणोदय जाला, उठो उठो अरुणोदय हो गया है। गणन गणन घंटा बाजे राजा नाभि रे दरबार। नाभि राजा के दरबार में घंटे बाज रहे, उठो। बड़े बड़े महापुरुषों के नाम लेकर दिन की शुरुआत होती है। गुरुदेव कहते थे कुछ भी हो जाए, यदि स्वप्न साकार करना है तो क्या करो, पहले 14 स्वप्न का गीत गाओ। आज किसको 14 स्वप्न का गीत आता है? आता है। 3-4 बहने 14 स्वप्न ही नहीं मालूम है। बहनों, व्याख्यान के बाद में रुक जाना, हमारे साध्वी जी आपको 4 मिनट में 14 स्वप्न याद करवा देंगे, एकदम पक्का। 3 मिनट। आज क्या हो गया हमारी दशा, आप सोचो। टाइम नहीं, कहाँ टाइम जा रहा है हमारा, और किस में टाइम जा रहा है? अरे पाप क्रिया में, एक एक मिनट हमारा पाप क्रिया में जा रहा है। ठवत हुई मंगल, आज तीर्थंकरों की स्तुति, आज के हमारी पादान है, तीर्थंकरों की स्तुति करो। जितना टाइम मिला, जितना टाइम है, उतने टाइम के साथ प्रभु परमात्मा की स्तुति करो, तो वह स्तुति तुम्हारे लिए स्तुत्य बनेगी। स्तुत्य यानी यादगार, स्तुत्य यानी स्तुति बनाने के योग्य। गुनाह तो करते हो साबू अनगणित, गुनाह तो करते हो साबू अनगणित, और गिन गिन कर नाम लेते हो परवाह दिगर का। अनगणित गुनाह होता है, कितने गुनाह करते हैं, अनगणित गुनाह होते हैं। और परमात्मा का नाम लेना, वितराग परमात्मा का नाम लेना, तो गिन गिन करके नाम लेते हैं। ध्यान रखना, घर के अंदर रोज, घर के अंदर प्रभु परमात्मा के स्तुति का गुंज होना ही चाहिए। चलते फिरते करो, झाड़ू निकालते निकालते प्रभु के गीत गाओ। मोबाइलों के अंदर पिक्चर के गीत घर में मत लगाओ। सेवो सीधा सदा जयकार, जहां से होवे मंगलाचार। सदा सिद्ध भगवान के गुणगान करो, जहां से होवे मंगलाचार। जिससे क्या होगा? 4 मंगल जीवन में होंगे। स्तुति करो, सिद्ध परमात्मा की स्तुति करो। 24 घंटे करो, 12 घंटे करो, चलते चलते करो, बैठे बैठे करो, उठते उठते करो, नींद न आए तो सोते सोते करो। हमारे प्रभु का खूब हमारे ऊपर उपकार है, खूब ज्यादा। उन्होंने बताया कि सुबह क्या क्या प्रार्थना करो, शाम को प्रार्थना करो, मध्याह्न में प्रार्थना करो। और ये सब कुछ करने के लिए तुम बैठ के नहीं करते हो, तो चलते फिरते मुंह से बोलो नमो सिद्धानम। हे प्रभु, मुझे भी सिद्ध बनना है, जैसे तुम सिद्ध बने वैसे मेरी आत्मा को भी सिद्ध बनना है। जहां तुम गए वहां मुझे आना है। प्रभु से कहो, प्रभु आज जो आपका वर्तमान है वह मेरा भविष्य होगा।
आज जो आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य होना, और मेरा जो आज वर्तमान है वो आपका भूत था। भूत क्या था? प्रभु का। आज जैसे हम हैं वैसे एक दिन प्रभु परमात्मा हमारे तुम्हारे जैसे ही थे। रोज मन में विचार लाओ, प्रभु मेरा जो वर्तमान है वो आपका भूत था, और आज आपका जो वर्तमान है वो मेरा भविष्य है, और मुझे वैसा अपना भविष्य बनाना है। कभी ये मत कहो कि मुझे टाटा बिरला बनना है। टाटा बिरला के सपने, अंबानी, टाटा बिरला अंबानी के सपने लोगों को दिखाने के लिए शो के सुख आपको देंगे, पर आत्मा का सुख तो आपको तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति के अलावा आत्मा का सुख आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो सिद्ध परमात्मा को यही कहो कि नमो सिद्धानम, हे सिद्ध परमात्मा, तुम्हारा जो वर्तमान है वो वर्तमान मेरे जीवन में कब आएगा, कब मेरा भविष्य ऐसा बनेगा। ध्यान रखना, तीर्थंकर के प्रति, परमात्मा के प्रति सर्वात्मना समर्पित हो जाओ, तो यहाँ वहां समर्पित होने की गरज नहीं पड़ेगी। तुलसीदास जी बहुत बड़े संत थे। तुलसीदास जी के किसके? राम के भक्त थे। राम के भक्त थे। उनको राम के अलावा किसी और से उनका लगाव नहीं था। दिन भर राम 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 राम, बस राम और राम। ओढ़ली चदरिया प्रभु मैंने तेरे नाम की, तू क्या जाने मुझे, मैं क्या हूं तेरे नाम से। प्रभु मैंने तेरे नाम की चदर ओढ़ ली, तेरे को क्या मालूम मुझे क्या मिल रहा है, तेरे को नहीं मालूम तेरे नाम से मुझे क्या मिल रहा है। आपने सुना है ना, जिस समय रामचंद्र जी समुद्र के ऊपर सेतु बांध रहे थे, उस समय लाख प्रयास कर लिए पर सेतु नहीं बन रहा। और जब हनुमान जी ने बड़ी सारी शिला पर राम लिखा और पत्थर पानी में डाल दिया, तो पत्थर सेतु बनने लग गया। ये राम जी ने देखा और सोचा मैं भी क्या करूं, मैं भी पत्थर डालूं। और उन्होंने राम लिखा और पत्थर डाला। हनुमान जी दूर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे। जो राम जी ने पत्थर डाला वो पत्थर डूब गया। हनुमान जी हंसने लग गए। तब राम जी ने कहा हनुमान इधर आओ इधर आओ। उनके कान में कहा लोगों को मत बोलना, मैंने पत्थर डाला और पानी में डूब गया, ऐसे किसी को मत बोलना। तब हनुमान जी ने कहा बोलूंगा बोलूंगा, सबको बोलूंगा सबको बोलूंगा। अरे मत बोल भाई, बोलेगा तो लोग क्या सोचेंगे, मेरे नाम से पत्थर तिर रहा है और मैंने डाला तो डूब गया, बोल मत किसी को। नहीं नहीं, मैं बोलूंगा कि जो जिस पत्थर के ऊपर मेरे भगवान है वो तिर गए, और जिस पत्थर को मेरे भगवान ने पानी में डाल दिया वो क्या हो गया, डूब गया। यह है नाम की महिमा, इसको कहते हैं स्तुति। राम जी ने जो पत्थर पानी में डाला वो तो डूब गया, और जिसके ऊपर वो विराजमान हो गए वो तिर गया, वो आत्मा डूब गई। जो तीर्थंकर परमात्मा के नाम के साथ जो आत्मा नहीं बनी नहीं है, वो आत्मा डूब जाएगी। कहाँ डूब जाएगी पता है? छठे आरे में जन्म लेना पड़ेगा।
नरक निगोद में जाना पड़ेगा। कीड़े मकोड़े की योनि को वह आत्मा प्राप्त करेगी। कौन सी? जो परमात्मा के स्तुति के अंदर तल्लीन ना होना, वो आत्मा। मैं आपको बता रही तुलसीदास की बात। तुलसी जी एक बार, वो तुलसी जी का समय एक राणा ने उनको बहुत जबरदस्ती की कृष्ण के मंदिर में जाने के लिए। अब क्या करते? राजाज्ञा जो थी, गए, वहां गए और कहते खड़े होकर, ओहो क्या छवि बनी है नात तुम्हारी, क्या छवि बनी है नात तुम्हारी, मन को हर ले मेरे। हे कृष्ण, क्या तुम्हारी छवि बनी है? मेरे मन को हरने वाली छवि बनी है। पार पार तुलसी मस्तक तब नमे धनुष्य बान लो हाथ। क्या कहते तुलसी जी? छवि तो बनी है, पर मेरा मस्तक तो तब नमेगा जब आप हाथ में क्या लोगे? जब आपके हाथ में धनुष्य बाण आएगा, तब मेरा मस्तक झुकेगा। तब तक मेरा मस्तक, यह है स्तुति, इसको कहते हैं स्तुति।